पैरों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। पैरों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, और ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम पृष्ठ तनाव से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के आपके पास पेश करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा, आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अवश्य ही अच्छा लगेगा। जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, अर्थात दैट्स मीन्स द्रव की बूंदे गोल होती हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है आपका श्यानता, आवेग, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट्स मीन्स सरफेस टेंशन, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की जो बूंदे हैं वो गोलाकार होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको हम लिए चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है असंजक बल और ससंजक बल। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ससंजक बल, दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स। क्योंकि कोहेसिव फोर्स का डिफिनीशन ही होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं। ठीक इससे रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम असंजक बल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पीतल के बर्तन पर निकेल की पॉलिश की जाती है, इसका कारण क्या है। तो पीतल एक अलग पदार्थ हो गया और निकल एक दूसरा ही पदार्थ है, और दो अलग अलग पदार्थ के बीच कार्य करने वाले बल को हम असंजक बल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर राइट जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, असंजक बल के कारण ही पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश आसानी से की जा सकती है। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि पानी जो है कांच को भिगोता है, इसकी वजह क्या है। पानी कांच को भिगोता है, इसकी वजह क्या है। जैसा कि आपको मैं बतला दूं फ्रेंड्स कि पानी एक अलग पदार्थ है और कांच भी एक अलग पदार्थ है। तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक वैसे ही कहा जाता है कि क्या गुजरती होगी उस इंसान पर जो पूरे कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की। क्या गुजरती होगी उस इंसान पर जो पूरे कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की और रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से छोड़ करके चला जाता है कि उसका मन भर गया। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी पिंड के प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल जो है आपका पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव का डिफिनीशन ही है कि प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है पृष्ठ तनाव का वो आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है, जबकि इसका डायमेंशन होता है MT इनवर्स 2। याद रहेगा आज के बाद।
कई बार आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि शेविंग ब्रश को जल से निकालने के बाद उसके सभी रेशे आपस में सट जाती हैं, इसका कारण क्या है। यदि आप शेविंग करते होंगे तो शेविंग ब्रश को जल में से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसके सभी रेशे आपस में सट जाते हैं, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स, क्या गुरुत्वाकर्षण बल इसके कारण है, आसंजक बल कारण है, विस्थापन या फिर पृष्ठ तनाव। आपको बतला दूं जानकारी के लिए तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव जो है अपनी आकार एवं आकृति को गोलीय बनाने का प्रयत्न करती है, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है। और यही कारण है कि शेविंग ब्रश को जैसे ही जल से बाहर निकाला जाता है तो उसके सभी रेशे आपस में सट जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ठीक आपसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर किसका एसआई यूनिट है। अभी तुरंत ही हमने आपको बताया कि पृष्ठ तनाव का ही एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है पर ठंडा सूप नहीं, इसका कारण क्या है। देखिए, गर्म सूप को जैसे ही हम अपने जीभ पर रखते हैं तो हमारा पृष्ठ तनाव जीभ का कम हो जाता है और यही कारण है कि गर्म सूप जीभ पर सभी जगह फैल जाती है और वो हमें स्वादिष्ट लगती है। परंतु जब ठंडे सूप को हम अपनी जीभ पर रखते हैं तो वो उस समय हमारे जीभ का पृष्ठ तनाव कम नहीं कर पाती है और वो अच्छे से जीभ पर फैल भी नहीं पाती है। और यही कारण है कि गर्म सूप जो है हमें बहुत अधिक स्वादिष्ट लगता है परंतु ठंडा नहीं, इसका कारण आपका पृष्ठ तनाव ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले पिंड को हम पृष्ठ तनाव ही कहते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव का परिभाषा ही होता है कि प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत पिंड को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ से भी इसका हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, क्या, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और यह पृष्ठ तनाव जो है आपका एक सतही घटना है, अर्थात केवल सतह पर ही घटित होती है और अदिश राशि भी है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव कौन सी भौतिक राशि है तो पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपसे पूछ ही दिया गया कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर निम्नलिखित से कौन सा राशि का ऐसा यूनिट है, तो पृष्ठ तनाव का ही ऐसा यूनिट जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक वैसे ही आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारा का ऊपरी सतह का आकार कैसा होता है। अगर बात पारा को हो तो उसका ऊपरी सतह जो है उत्तल नुमा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, उत्तल नुमा पारा का। अगर बात पानी का हो कि पानी का ऊपरी सिरा कैसा होता है तो पानी जो है अवतल नुमा होता है, याद रहेगा। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि पारा में पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से क्या होता है। जैसे ही पानी में हम किरासन तेल को छिड़कते हैं तो होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिए आज के बाद कि पानी में यदि हम किरासन तेल को छिड़कते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि पानी के ऊपर मच्छर के जो बच्चे या फिर अंडे होते हैं तो किरासन तेल छिड़क देने से वे मर जाते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। ठीक है,
वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, आग सूरज में होती है पर चलना जमीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है पर जलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है पर तड़पना दिल को पड़ता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके स्क्रीन पर यह रहा कि यदि किसी पिंड पर कार्य का मान W का मान 50 जूल और क्षेत्रफल A का मान 10 मीटर स्क्वायर हो तो पृष्ठ तनाव T का मान ज्ञात करिए। पृष्ठ तनाव T बराबर W/A, अभी तुरंत ही हमने आपको फॉर्मूला इसका बतलाया। और 50 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 5 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है आपके लिए, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन कि यदि किसी पिंड पर आरोपित बल का मान 5 न्यूटन और उसकी लंबाई L का मान 1 मीटर है तो पृष्ठ तनाव का मान क्या दें। देखिए पृष्ठ तनाव के फॉर्मूला से हम जानते हैं T = F/L। ठीक है, डिफिनीशन से तो 5 को यदि 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 5 न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिए कि 5 न्यूटन प्रति मीटर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। यहाँ से हमारा पृष्ठ तनाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का एंडिंग होता है। ऐसे कहा जाता है कि और कोई लड़का अपना सब कुछ छोड़ करके एक लड़की के पीछे जाता है, दैट्स मीन्स अपना कैरेक्टर, अपना पढ़ाई एंड एवरीथिंग, ये सोसाइटी सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक लड़की के लिए पागल हो जाता है, उसके पीछे जाता है। तो इसका वजह ये नहीं है कि उसके जिंदगी में और कुछ भी नहीं, बल्कि इसकी वजह ये है, दैट्स मीन्स इसका मतलब ये है कि उस लड़की से बड़ा उसके लाइफ में और कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय करण चौरसिया।